अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नफीस है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चन्योर जनरल हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी मेन कॉजेज़ जो हैं डिप्रेशन की, मेन वजूहात क्या हैं डिप्रेशन की, हम उस पे बात करेंगे। बहुत से लोगों का कहना है क्या हम कभी डिप्रेशन से नहीं निकल सकते? तो ऐसा नहीं है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये बेतरतीबी है, कुछ हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो है डिप्रेशन कॉज करता है। जैसा कि अगर फैमिली हिस्ट्री को हम देखते हैं तो ये जेनेटिकली भी कॉज करता है। अगर तो आपके पेरेंट्स को किसी क्लोज वन रिलेटिव को ये था तो 30% चांस है कि ये बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद हम बायोलॉजिकल देखते हैं तो जैसा कि हमारे ब्रेन्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से, जैसा डोपामीन है, सेरोटोनिन है, इनके इम्बैलेंस की वजह से जो है डिप्रेशन कॉज करता है। अगर हम इसकी एक और भी मेन वजह है, कुछ ट्रॉमिक कंडीशंस की वजूहात भी होती हैं, जैसा कि लाइफ इवेंट्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा किसी लव वन की डेथ अगर हम देखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का नुकसान देखते हैं, अगर हम कुछ अपने फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, जैसा कि अगर उनके हम चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से भी जो है डिप्रेशन की अलामात में जो है कॉजेज़ में आता है। इमोशनल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है और इसकी वजह से भी जो है डिप्रेशन कॉज करता है और हम इसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। माहिर नफ्सियात इसके साथ जो है वर्क कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन भी जो है साइकेट्रिस्ट इनको ट्रीट करते हैं और बगैर दवाइयों के भी हम डिप्रेशन का जो है इलाज करते हैं। तो आपको मज़ीद इस तरह की कुछ वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब करें और इसके रिलेटेड मज़ीद वीडियोस जो हैं आप इस चैनल पे देख सकते हैं।